दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम मुन्नी मस्तानी नाम की एक सुंदर सी औरत को देखते हैं जो अपने पति जहरीला जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आई हुई थी। जहरीला जैक बहुत ही पैसे वाला था और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जहरीले जैक ने एक यॉट हायर किया हुआ था जिसमें इन लोगों के साथ यॉट का कैप्टन, उसकी पत्नी और साथ में उनका एक वर्कर भी था जिसका नाम दीपू दिलदार था। अब दीपू दिलदार यॉट पर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड उससे वहाँ पर मिलने आती है। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन दीपू दिलदार बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है, जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे चांटा मारती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी गुस्से में दीपू दिलदार भी उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे गालियां बकते हुए वहां से चली जाती है। अब ये सब जहरीले जैक के साथ साथ बाकी के लोग भी देख रहे थे, जिसके बाद ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। फिर रात को यॉट के अंदर जहरीला जैक दीपू दिलदार को ताना मारता है, कहता है कि भाई तू किस बात का मर्द है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ही मार खा गया। दरअसल जहरीला जैक दीपू दिलदार को पसंद नहीं करता था, वो उसे एक छोटा आदमी समझता था और उसे नौकर जैसा ट्रीट करता था। यहाँ जहरीला जैक दीपू दिलदार को बार बार दारू लाने को कहता है, जो चीज दीपू दिलदार को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आगे जहरीला जैक और मुन्नी मस्तानी कमरे में आते हैं और दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं दीपू दिलदार को भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी क्योंकि उसका कमरा बगल में ही था। तभी दीपू दिलदार की नाक से अचानक खून निकलने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम दीपू दिलदार की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उस पर काला जादू कर रही थी। वो एक डॉल को लेकर उस पर रिचुअल करने लगती है और जैसे जैसे वो डॉल को मारती वैसे वैसे दीपू दिलदार को भी इसका एहसास होता। फिर अगले दिन जहरीला जैक दीपू दिलदार को बियर लाने को कहता है, पर बियर लाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। तब जहरीला जैक गुस्से में आकर कैप्टन को दीपू दिलदार की शिकायत कर देता है। आगे कैप्टन दीपू दिलदार को उसका काम ठीक से करने को कहता है और जहरीले जैक के साथ तमीज से रहने को कहता है, पर इस पर दीपू दिलदार कहता है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो भीसड़ी का जहरीला जैक सिर्फ मेरे से उलझना चाहता है। जिस बात पर कैप्टन और दीपू दिलदार की बहस हो जाती है और वह काम छोड़ देता है। फिर जाते समय वो जलती हुई गैस पर अपना तौलिया गलती से फेंक देता है। वहीं किचन में कोई भी नहीं था और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि यॉट में आग लग चुकी है। अब कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो लोग उस यॉट को छोड़ देते हैं और लाइफ बोट पर चले जाते हैं। लेकिन रात में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे उनकी लाइफ बोट पलट जाती है और सभी लोग अलग हो जाते हैं। वहीं मुन्नी मस्तानी जैसे तैसे करके सुबह तक समुद्र के किनारे पर पहुंचती है। हम देखते हैं कि सुनसान आइलैंड पर मुन्नी मस्तानी बिल्कुल अकेली थी। फिर कुछ देर बाद उसे पानी के अंदर कैप्टन की बॉडी दिखाई देती है। वो उन्हें किनारे पर लाकर होश में लाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी दीपू दिलदार वहाँ पर आ जाता है और वो भी कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैप्टन मर चुका था। यह देखकर मुन्नी मस्तानी रोने लगती है। आगे दीपू दिलदार कैप्टन के शरीर को दफना देता है। हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। मुन्नी मस्तानी उससे पूछती है कि क्या तुमने बाकी लोगों को देखा? वो कहता है कि नहीं। दरअसल इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये लोग कब तक यहाँ से निकल पाएंगे। जिसके बाद ये दोनों अपनी रात खुले आसमान के नीचे सोकर गुजारते हैं, पर बारिश होने के कारण इन दोनों को ठंड लग रही थी, जिस वजह से इन्हें नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो वो दोनों मिलकर कुछ लकड़ी और पत्तों से झोपड़ी बनाते हैं ताकि इनको सोने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दीपू दिलदार खाने के लिए समुद्र में से मछली पकड़ कर लाता है, जिसको खाते हुए वह साथ में नारियल पानी भी पीते हैं। इनके पास यहाँ पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे इन्हें लगता है कि ऐसे तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे मुन्नी मस्तानी और दीपू दिलदार समुद्र में स्विमिंग करने जाते हैं ताकि इन्हें अच्छा महसूस हो सके। तभी मुन्नी मस्तानी उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ क्यों मारा था? दीपू दिलदार कहता है कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बच्चा मेरा है या किसी और का। यह सुनकर मुन्नी मस्तानी उसे गालियां बकने लगती है। तभी दीपू दिलदार उसे कहता है कि तुम भी अपने पति की तरह हो, घमंडी और भीसड़ी वाली। जो सुनकर मुन्नी मस्तानी वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह जब दीपू दिलदार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब वह मुन्नी मस्तानी के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वहीं मुन्नी मस्तानी भी उसे माफ कर देती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे जब दीपू दिलदार मछली पकड़ने जाता है तो उसे वहाँ पर कोई मछली नहीं मिलती, इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए एक चट्टान के पास चला जाता है, जहाँ लकीली उसे कुछ मछलियाँ मिल जाती हैं। फिर जब दीपू दिलदार पानी से बाहर निकलता है तभी उसे समुद्र के किनारे जहरीला जैक बेहोशी की हालत में मिलता है। दीपू दिलदार उसे जल्दी से उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आता है। वहीं जहरीले जैक को देखकर मुन्नी मस्तानी भी बहुत खुश होती है और उसका ख्याल रखने लगती है। आगे जहरीला जैक दीपू दिलदार को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वह आज जिंदा था। जिसके बाद जैक वहाँ पर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जैक सोकर उठता है तो वहाँ पर वो मुन्नी मस्तानी और दीपू दिलदार को एक साथ पानी में देखता है। वो दोनों साथ में मछली पकड़ रहे थे। तभी जहरीले जैक को दीपू दिलदार पर शक होता है कि कहीं ये उसकी पत्नी की पिंकी तो नहीं बजाना चाहता। उसे लगता है कि शायद इन दोनों का चक्कर चल रहा है। आगे जहरीला जैक इस बारे में मुन्नी मस्तानी से भी पूछता है, पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं जहरीले जैक के पास एक लाइटर था जिससे वो लोग आग जलाते हैं और मछलियां पकाकर खाते हैं। इसके बाद जब दीपू दिलदार वापस से मछली पकड़ने जाता है तभी जहरीला जैक मुन्नी मस्तानी से कहता है
कि इसने यॉट पर आग जानबूझकर लगाई थी, इसलिए तो वो अपने साथ गॉगल्स भी लाया है। लेकिन मुन्नी मस्तानी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी जैक उसे भी दीपू दिलदार के साथ मछली पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों मछलियां पकड़कर वापस आते हैं, तभी वो देखते हैं कि जहरीले जैक ने वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जिसमें दीपू दिलदार रहने वाला था और वो खुद मुन्नी मस्तानी के साथ बड़ी झोपड़ी में रहेगा। यह देख दीपू दिलदार को जहरीले जैक पर गुस्सा आता है, पर वह उसे कुछ कहता नहीं। वहीं मुन्नी मस्तानी भी जैक से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुन्नी मस्तानी और दीपू दिलदार को करीब देखकर जहरीले जैक को उनसे जलन होने लगी थी। साथ ही वो दीपू दिलदार को एक नौकर समझता था और एक नौकर अपने मालिक के साथ नहीं रह सकता। फिर जब मुन्नी मस्तानी दीपू दिलदार के पास आती है, तब वह उससे पूछता है कि जहरीले जैक को किस बात की दिक्कत है। वो कहती है कि उसे लगता है हम दोनों मजदूरी करते हैं। तभी वहाँ पर जहरीला जैक आ जाता है और वो दीपू दिलदार को गालियां बकने लगता है। कहता है कि भीसड़ी के मैं सब जानता हूँ, तूने भी मुन्नी मस्तानी की पिंकी बजाई है। अब ये सुनकर दीपू दिलदार को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है। तुम मेरी वजह से ही इस आइलैंड पर जिंदा हो। दरअसल दीपू दिलदार ही उन लोगों के लिए खाना और पानी का इंतजाम करता था, पर वहीं जहरीला जैक ये काम नहीं कर सकता था और वह पूरी तरह से दीपू दिलदार पर निर्भर था। लेकिन जहरीला जैक अभी भी दीपू दिलदार से नफरत ही करता था, इसलिए वह उसे मुन्नी मस्तानी से दूर रहने को कहता है। लेकिन जब दीपू दिलदार उसे मना कर देता है, तब जहरीला जैक उसे धमकी देता है कि जैसे ही हम लोग इस आइलैंड से बाहर निकलेंगे, तब मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, जिसके बाद तुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। वहीं दीपू दिलदार भी गुस्सा होकर जहरीले जैक से कहता है कि अब से मैं तुझे खाना लाकर नहीं दूंगा। इस पर जहरीला जैक उसे कहता है कि गींड मरा तू, मैं अपना और मुन्नी मस्तानी का ख्याल खुद रख सकता हूँ, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जहरीला जैक मछलियां पकड़ने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी मुन्नी मस्तानी भी उसकी मदद करती है, पर इनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिससे इन दोनों का रिश्ता खराब होने लगता है, क्योंकि जहरीले जैक के कारण मुन्नी मस्तानी भी मुश्किल में आ गई थी। तभी मुन्नी मस्तानी दीपू दिलदार को देखती है, जो कि बड़े ही मजे से मछलियां खा रहा था। अब उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो उसके पास आ जाती है। दीपू दिलदार उसे मछली खाने को देता है, पर वो उसे कहती है कि अगर मैंने ये मछली खाई तो जहरीले जैक को बुरा लगेगा। दीपू दिलदार कहता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अब ये सुनकर मुन्नी मस्तानी उसके पास बैठकर मछली खाने लगती है और फिर जाते समय उसके गाल पर किस करके जाती है। फिर कुछ देर बाद जहरीला जैक मुन्नी मस्तानी के पास आता है। उसने छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हुई थी, पर तभी दीपू दिलदार उसे देखकर कहता है कि ये जहरीली हैं। वहीं जहरीले जैक को मुन्नी मस्तानी के पास कुछ मछलियां दिखती हैं और उसे पता चल जाता है कि उसने दीपू दिलदार की पकड़ी हुई मछलियां खाई हैं। वो इस बात पर उससे गुस्सा हो जाता है, पर तभी मुन्नी मस्तानी उसे कहती है कि मैं ये मछलियां दीपू दिलदार से चुरा कर लाई हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जहरीला जैक उससे नाराज ही रहता है। दरअसल उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उसे वो मछलियां चुरा कर लानी पड़ी, इसलिए वह अब से और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद जब जहरीला जैक और मुन्नी मस्तानी एक साथ होते हैं, तब वह देखता है कि दीपू दिलदार ने आग जलाई है। यह देख जहरीला जैक गुस्से में दीपू दिलदार पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसका लाइटर चुरा लिया है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और तभी मुन्नी मस्तानी उन्हें रोकने लगती है। फिर अगले दिन जब दीपू दिलदार सो रहा था, तब जहरीला जैक चुपके से उसके गॉगल्स चुरा लेता है और मछलियां पकड़ने चला जाता है। फिर दीपू दिलदार जब सोकर उठता है, तब उसे पता चल जाता है कि जहरीले जैक ने उसके गॉगल्स चुरा लिए हैं। वो जहरीले जैक को मारने के लिए समुद्र में जाता है, पर तभी मुन्नी मस्तानी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर दीपू दिलदार रुकने वाला नहीं था। वो मुन्नी मस्तानी को पानी में गिरा देता है और गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मुन्नी मस्तानी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो वो भी मान जाती है और वो दोनों पानी के अंदर ही मजदूरी करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुन्नी मस्तानी को इसका पछतावा होने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। इसलिए वो दीपू दिलदार से कहती है कि तुम इस बारे में जहरीले जैक को कुछ मत बताना। तभी दीपू दिलदार उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इस पर मुन्नी मस्तानी उसे कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद जहरीला जैक मछलियां पकड़कर वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि आज उसने एक बड़ी मछली पकड़ी थी, जिससे वह बहुत खुश था। तभी मुन्नी मस्तानी जहरीले जैक से कहती है कि तुम्हें दीपू दिलदार के गॉगल्स नहीं लेने चाहिए थे, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन जब जहरीला जैक दीपू दिलदार को देखता है तो वह बहुत खुश दिख रहा होता है। यह देखकर जहरीले जैक को पता चल जाता है कि उसने मुन्नी मस्तानी की गुलाबी बजाई है, क्योंकि वो भी उसकी गुलाबी बजाने के बाद ऐसे ही खुश होता था। अब वह गुस्से में मुन्नी मस्तानी को दीपू दिलदार को सौंप देता है और उसे कहता है कि भीसड़ी की तू धोखेबाज है, तूने इस नौकर के लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए अब तू इसी के साथ रह। जिसके बाद वो दीपू दिलदार के गॉगल्स भी उसे वापस कर देता है। तभी मुन्नी मस्तानी रोने लगती है तो दीपू दिलदार उसे संभालने आता है। इसके बाद से जहरीला जैक वहाँ से थोड़ा दूर जाकर रहने लगता है। वो एक प्लास्टिक की बोतल को काटकर उससे गॉगल्स बनाता है ताकि वह समुद्र में मछली पकड़ सके। वहीं मुन्नी मस्तानी जहरीले जैक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दीपू दिलदार कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएगा। आगे वो दोनों साथ में डांस करते हैं और ये सब जहरीला जैक भी दूर से देख रहा था। दरअसल मुन्नी मस्तानी और दीपू दिलदार कई दिनों तक एक साथ रहने
रहने के कारण एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। और वहीं मुन्नी मस्तानी भी अपने पति से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब उसे भी दीपू दिलदार का ही औजार लेना पसंद था। फिर एक दिन जहरीले जैक को मछली पकड़ते समय समुद्र के नीचे एक नाव मिलती है। वो उसे खींचते हुए किनारे तक लाता है, जिसे देखकर दीपू दिलदार और मुन्नी मस्तानी उसके पास आते हैं। वो उस बोट को रिपेयर करने में उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जहरीला जैक मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस बोट को ठीक करके अकेला ही यहाँ से जाऊंगा और तुम दोनों रहो अकेले इस आइलैंड पर। जिसके बाद जहरीला जैक उस बोट की मरम्मत करने लगता है और कुछ घंटों में उसे ठीक भी कर देता है। बाद में जब मुन्नी मस्तानी उसके पास आती है तब वो उसे कहता है कि कल वो बोट लेकर यहाँ से निकल जाएगा। फिर रात में मुन्नी मस्तानी दीपू दिलदार को बता देती है कि जहरीला जैक बोट को लेकर कल निकलने वाला है, इसलिए उससे पहले ही हमें बोट लेकर भाग जाना चाहिए। फिर अगले दिन जब जहरीला जैक मछलियां पकड़ने जाता है तब दीपू दिलदार मुन्नी मस्तानी से कहता है कि यही सही मौका है। जिसके बाद ये दोनों उस बोट को लेकर निकल जाते हैं और जब तक जहरीला जैक इन्हें देखता ये लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, पर तभी जैक उनको देखकर बहुत खुश होता है। वहीं मुन्नी मस्तानी और दीपू दिलदार देखते हैं कि बोट में होल है, जिस वजह से बोट में पानी भर रहा था। दरअसल ये सब जहरीले जैक की प्लानिंग थी ताकि ये दोनों समुद्र में डूबकर मर जाएं। जिसके बाद इन दोनों को वापस उस आइलैंड पर तैर कर आना पड़ता है। वहीं जहरीला जैक तब तक उनकी झोपड़ी जला चुका था। आगे जब जहरीला जैक मुन्नी मस्तानी के पास आता है तब वह उससे पूछती है कि भीसड़ी के तूने हमें मारने की कोशिश क्यों की। इसी दौरान दीपू दिलदार भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था। लेकिन तभी जहरीला जैक दीपू दिलदार के ऊपर भाले से हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। वहीं मुन्नी मस्तानी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जहरीला जैक दीपू दिलदार को मारे जा रहा था। अब दीपू दिलदार जैसे तैसे करके बचकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जहरीला जैक मुन्नी मस्तानी को पकड़कर रस्सी से बांध देता है। फिर रात में दीपू दिलदार चुपके से जहरीले जैक पर हमला कर देता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी देर तक लड़ते हैं और इसी बीच मुन्नी मस्तानी खुद को रस्सी से आजाद कर देती है, जिसके बाद वो दीपू दिलदार को लेकर जंगल में भाग जाती है। फिर अगले दिन जहरीला जैक उन दोनों को जंगल में ढूंढता है और उन्हें एक पेड़ के ऊपर पाता है। दीपू दिलदार बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए मुन्नी मस्तानी जहरीले जैक को कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, लेकिन तभी वो अपना भाला दीपू दिलदार पर फेंकता है, जिससे दीपू दिलदार अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। अब इससे पहले कि जहरीला जैक उसे मार पाता, मुन्नी मस्तानी पेड़ से कूदकर जहरीले जैक को जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करती है। वहीं दीपू दिलदार जहरीले जैक को कुचलने के लिए एक भारी पत्थर उठाता है, लेकिन तभी वो अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर जाकर एक भाले के ऊपर गिरता है, जिससे वो भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीपू दिलदार की गर्लफ्रेंड उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही थी, और जब वह दीपू दिलदार की गुड़िया पर एक कील चुभ होती है तभी यहाँ पर दीपू दिलदार की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि दीपू दिलदार की मौत से मुन्नी मस्तानी पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसके बाद जहरीला जैक और मुन्नी मस्तानी एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि मुन्नी मस्तानी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ऐसे ही इस आइलैंड पर रहते रहते उन्हें 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन जब एक परिवार इस आइलैंड पर घूमने के लिए आता है तब वह मुन्नी मस्तानी को अपनी झोपड़ी में सोते हुए देखता है। वहीं उन्हें देखकर मुन्नी मस्तानी खुश हो जाती है और उनसे मदद मांगने लगती है। इसके बाद मुन्नी मस्तानी उनके साथ बोट पर जाती है और कई दिनों बाद आज उसे अच्छा खाना खाने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मुन्नी मस्तानी ने इन्हें ये नहीं बताया था कि यहाँ पर जहरीला जैक भी है। जिसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी दूर से जहरीला जैक, जो कि मछलियां पकड़ रहा था, वो मुन्नी मस्तानी को जाते हुए देख लेता है। वो उसे पुकारने लगता है, लेकिन मुन्नी मस्तानी उसे इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं कि उसने उसका लाइटर भी चुरा लिया था ताकि वह आग न जला सके और यहाँ पर ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रह पाए। इसी तरह मुन्नी मस्तानी ने दीपू दिलदार की मौत का बदला भी ले लिया था और यहाँ से आजाद भी हो चुकी थी। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।